मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर यूपी इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बुध के बारे में आपसे चर्चा की थी। आज मैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में आपको बताऊंगा कि देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन में क्या रोल है। ऋग्वेद में कहा गया है, बृहस्पते अति यद्यो अहर्दाद द्युमद विभाति कुतुम जनेषु यदि दवच्छम छवसम ऋत प्रजात तदात्मसु द्रविणम देहि चित्रम। हे बृहस्पति, आप ऋतु अर्थात सत्य के उत्पन्न हुए। अतः हे ऋत प्रजात, आपकी कृपा से हम विभिन्न प्रकार के लोगों को आश्चर्यचकित करने वाली शोभायान, सर्वत्र प्रशंसित मनोरथ व महत्वाकांक्षाओं को सफल बनने वाली संपत्ति व धन समृद्धि प्राप्त करें। आप अपने बस से उस प्राप्त संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करने की कृपा करें। ये ऋग्वेद का कथन है। बृहस्पति जीवन को रक्षा करने वाले और सांसारिक सुखों को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। कुंडली में बृहस्पति बलवान या शुभ हो तो जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इनके बलवान होने पर कम परिश्रम से ही अनुकूल सफलता प्राप्त होने लगती है। यह विद्या, ज्ञान, सुख, समृद्धि, संपत्ति, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा व सज्जनता का भी प्रतिनिधि है। जिस मंत्र से हम बृहस्पति की पूजा करते हैं उसमें हमें सत्य का पुत्र ही कहा गया है। यह प्रसन्न है तो व्यक्ति को समर्थ, अधिकार युक्त और प्रशंसनीय बनाते हैं। यह प्रसन्न हो तो तन, मन व वचन की बुद्धि, सदायशता, कर्मों की पवित्रता, किसी से कम आने वाले गुण, दूसरे के दुख से दुखों होने वाली आदरणीय भावनाएं आदि बातें बृहस्पति में इसके अधीन हैं। जीवनदायक होने के से जीवन प्रदाता भी कहे जाते हैं। आशय यह है, बृहस्पति के बलवान होने पर बालारिष्ट दोष और अन्य दुर्भाग्य योग अपना प्रभाव खो देते हैं। यह कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, कुटुंब व मीन में बली होते हैं। इन राशियों में क्रमशः पुख्य, मघा, अनुराधा, सद्विषा व रेती नक्षत्रों में विशेष इनका महत्व है। बृहस्पति ग्रह आपके जीवन पर अत्यंत प्रभावशाली प्रभाव करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बीच से न जाने कितनी तरंगें घूमती रहती हैं, हम तरंगों के बीच में चलते रहते हैं। इसीलिए इन तरंगों का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे मन, विचार, हमारे डीएनए भी इससे प्रभावित होते हैं। आकाशीय स्थिति में के कारण इन नक्षत्रों के साथ इनकी गहरी युति हो सकती है। विशाखा में यह बहुत ही अनियमित या कहें दुस्साहसी फल देते हैं। इसी से भी कुख में बृहस्पति को सर्वाधिक शुभदायक कहा गया है, क्योंकि आकाश में नक्षत्र में बृहस्पति की स्थिति के कारण से इनका सबसे गहरा मिलन कुख से ही संभव होता है। इस तथ्य को वेद में एक कथा के माध्यम से प्रकट किया गया है कि बृहस्पति अपनी पत्नी तारा रूपी कुख नक्षत्र को एक बार छोड़कर जब आगे बढ़ जाते हैं तो उनका मिलन लगभग 12 साल बाद होता है। इस कारण से बृहस्पति क्योंकि 12 राशियों को पार करने में 12 साल लगाते हैं, इसीलिए कुख नक्षत्र में एक बार इनका मिलन होता है। गुरु पत्नी के इस लंबे वियोग के काल के चंद्रमा गुरु पत्नी के घर महीने में
जाकर उनके कुशल क्षेम का प्रबंध करते हैं। ध्यान रहे, चंद्रमा लगभग 27 दिनों में एक फेरा हमारे सौरमंडल हमारे नक्षत्रों का लगा देते हैं। सब देवताओं के गुरु होने के कारण देवगुरु बृहस्पति की अनुपस्थिति भी सूर्य भी नियमित रूप से 12 राशियों में घूमने से 1 साल के समय अंतरण में एक बार गुरु पत्नी को प्रणाम करने अवश्य जाते हैं। बुध शुक्र की कमोवेश साल में गुरु पत्नी पुष्य तारा के से मिलने आते जाते रहते हैं। प्रयास से लौटने के बाद गुरु को भी उनकी पुष्य तारा को सकुशल सौंप देते हैं। इसी कुदरती तथ्य को ऋग्वेद में वैदिक ऋषि ने कहा बड़ी कुशलता से प्रकट किया है। सोमो राजा वज्रमह जायाम पुनः प्रायच्छद अरणीयान अन्नवृत्ता वरुणो मित्र आसी दग्निहोर्ता हत गृहया न्याय। सोम से गुरु की पत्नी को फिर से गुरु के हाथ में सौंप दिया। इस कार्य से सद्विषा से देवता वरुण, अनुराधा से देवता मित्र, सूर्य आदि से समय समय पर सोम या चंद्रमा को सहायता करते हैं। तो इन नक्षत्रों में कारण यह है कि उक्त नक्षत्रों में मुख्य नक्षत्र पृथ्वी के भ्रमण मार्ग के सबसे नज़दीक है। अतः उन नक्षत्रों के देवता समय समय पर गुरु पत्नी से मिलने सहायतार्थ सूर्य चंद्रमा के माध्यम से निमित्त पहुँचते हैं और धरती के नज़दीक हो जाते हैं। इसीलिए गुरु अगर आपके ऊपर आपकी कुंडली में मेहरबान है तो आपको जीवन में बहुत सारे सुख प्रदान करेंगे। बहुत सारी नक्षत्रों की बहुत सारी जो कमियां हैं वो गुरु बृहस्पति दूर कर देते हैं। आपकी कुंडली में बृहस्पति का बलवान होना अति आवश्यक है। आपके हमारे शरीर के भाग में गुरु माइल्ड हैं टेम्परेचर में, वार्म है और बलगमेटिक है। बलगम इनके कंट्रोल में है। ये हमारे लीवर सिस्टम को रूल करते हैं, हमारी आर्टियल सिस्टम को रूल करते हैं, बियरिंग पावर हमारी हियरिंग जो पावर है उसको रूल करते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर को रूल करते हैं, हिप्स, फैट एंड ब्लड को भी ये बृहस्पति रूल करते हैं। इसलिए अगर बृहस्पति बलवान है तो इन चीज़ों की बीमारियों से हम बचे रहेंगे। आइए हम जानें कि बृहस्पति के बलवान होने के लिए किन लग्नों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार करें। पहले आती है मकर लग्न। मकर लग्न में गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु जो हाउस ऑफ लॉस में पड़ती है, इसलिए मकर लग्न के लोग में गुरु अशुभ हो जाते हैं। मकर लग्न के लोग बृहस्पतिवार के दिन एक पीला लड्डू पक्षियों को डालें, संभव हो तो केले की पूजा करें, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करें तो ये बृहस्पति शांत रहेंगे और अच्छा फल देंगे। दूसरा आता है कर्क लग्न। कर्क लग्न में गुरु बृहस्पति के रोग ऋण शत्रु भाव में हो जाते हैं। रोग ऋण शत्रु भाव में हो जाते हैं तो इन लोगों से गुरु से प्रशासन से आदि से मदद नहीं मिलती है तो इसलिए इनको चाहिए कि ये भी बृहस्पतिवार के दिन सुबह नहा धो करके एक पीला लड्डू पक्षियों को डालें और हो सके तो केले की पूजा करें तो बृहस्पति इनके ऊपर प्रसन्न रहेंगे। उसके बाद आती है जिसमें अष्टम भाव में बृहस्पति आ जाते हैं। इनकी मूल त्रिकोण राशि धनु है, अष्टम भाव में बृहस्पति पहुंच जाते हैं। तो जब अष्टम भाव में बृहस्पति पहुंच जाते हैं तो सातवें भाव में वृश्चिक लग्न आती है। वृश्चिक लग्न के आने के कारण से जो वृष लग्न है, वृष लग्न में भी गुरु अशुभ हो जाते हैं। वृष लग्न के लोग भी एक पीला लड्डू पक्षियों को सवेरे डालें और केले की पूजा करें, संभव हो तो। इसमें गुरु शांत होते हैं और उनको अच्छा फल देते हैं। बाकी लग्नों में गुरु अशुभ नहीं होते। ऐसे लग्न के लोग अगर गुरु 5 डिग्री से नीचे हैं और 25 डिग्री से ऊपर हैं
वृद्धावस्था में हैं या बाल्यावस्था में हैं, ऐसे लोग सोने में 5.25 रत्ती का पुखराज, पीला पुखराज चांदी सोने में बनवा कर दाहिने हाथ की प्रथम अंगुली में हर बृहस्पतिवार की सुबह सूरज निकलने के 1 घंटे के अंदर ओम ब्रीम बृहस्पते नमः का 108 बार जाप करके धारण करें तो बृहस्पति बलवान होंगे और इन लोग बाकी लग्नों के लोगों को भी ये धारण करें तो शुभ फल देंगे और बृहस्पति प्रसन्न रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, संपन्न रहेंगे, आप गुणों से संपन्न रहेंगे, आपका मान सम्मान यश समाज में बढ़ेगा, आप कम मेहनत में ही अपना काम पूरा कर लेंगे। ये सब बृहस्पति जब नीच के हो जाते हैं जीवन को बिखेर देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, जीवन बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं। बड़े पुत्र के भी कारक हैं, बृहस्पति कमज़ोर होने पर बड़े पुत्र से भी सहायता नहीं मिलती, उनसे मनमुटाव रहता है। तो ऐसे लोग भी पुखराज धारण करें और उनको अपने परिवार से, सबसे बच्चों से सुख मिलेगा, संतान से शांति मिलेगी, संतान के भी कारक हैं ये बृहस्पति के बहुत बड़ा रोल है। आप बृहस्पति को बहुत सावधानी के साथ अपनी कुंडली में देख करके इनको बलवान करने या शांत करने की कोशिश करें तो आपके जीवन सुखमय होगा, शांतिमय होगा, प्रसन्न होगा, मान सम्मान यश मिलेगा, कम समय में आपको सफलता मिलेगी। आज इतना ही, कल नए ग्रह को लेकर के फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।